कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रद्द होगी नागरिकता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख। सुब्रमण्यन स्वामी का बड़ा दावा, हो जाएगी राहुल की नागरिकता रद्द और सांसदी भी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने राहुल गांधी पर तीखा कटाक्ष किया है। आपको बता दें, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और यह दावा किया था कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश है और राहुल गांधी इंडियन नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की नागरिकता दर्शकों रद्द हो जाएगी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपके साथ में सृष्टि, द न्यूज में आपका स्वागत है और आपको ले चलते हैं सुब्रमण्यन स्वामी के ट्वीट पर। आप एक ट्वीट देख रहे होंगे दर्शकों स्क्रीन पर, जिसमें सुब्रमण्यन स्वामी ने लिखा है, On September 26th, the Delhi High Court will hear my writ petition on Rahul Gandhi's foreign citizenship. If upheld, then RG will lose his Indian citizenship along with MP seat. साफ तौर पर सुब्रमण्यन स्वामी ने लिखा है कि अगर मेरे पिटिशन पर, जो कि 26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, और जो याचिका सुब्रमण्यन स्वामी ने दायर की थी उस पर सुनवाई तय हो गई है 26 सितंबर को, यानी कि अब से देखिए सितंबर का महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाद सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर होगी सुनवाई, और सुनवाई होगी तो ये बड़ा मामला आ सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता, उनकी नागरिकता जा सकती है। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा है लंदन में एक कंपनी है जिस पर राहुल गांधी उनके कर्ता धर्ता थे, उनका मालिकाना हक था। उस पर, उस फाइल पर, वो जो सुब्रमण्यन स्वामी ने शेयर किया था अपने एक्स पर, उस फाइल पर साफ लिखा है कि यहां पर नेशनैलिटी ब्रिटिश। तो क्या इससे खुलासा सुब्रमण्यन स्वामी ने किया? जी हां, सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, मैं कितने सालों से यहाँ केंद्र सरकार को राइट टू इन्फॉर्म के तहत, आरटीआई के तहत मैं ये संदेश देना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने सुनवाई नहीं की। आपको बता दें दर्शकों, मोदी सरकार पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला था और प्रधानमंत्री पर हमेशा ही वो कहीं ना कहीं कटाक्ष करते रहते हैं। हालांकि बीजेपी नेता ही हैं, लेकिन पीएम मोदी के आलोचक रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियों की, पीएम मोदी के कामों की सुब्रमण्यन स्वामी ने हमेशा आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किस बात से डर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते एक महीने पहले सुब्रमण्यन स्वामी ने पीएम मोदी को यह कहा था कि पीएम मोदी किस बात से डर रहे हैं, आखिर वो सुनवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं। और क्या यहाँ पर सुब्रमण्यन स्वामी ने साफ कहा, क्या पीएम मोदी सोनिया गांधी से डरते हैं? आखिर क्यों वो सुनवाई नहीं करवा रहे हैं और आखिर क्यों वो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं? आपको बता दें, राहुल गांधी के ऊपर अब तलवार लटक चुकी है। प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि सभी लोग जानते हैं कि मेरे जो भाई हैं वो इंडिया में पैदा हुए हैं और इनकी नागरिकता पर सवाल उठाने वाले लोग इनके आलोचक हैं, इनको पसंद नहीं करते, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर ये जो याचिका है वो दायर की जा चुकी है और सुब्रमण्यन स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि मैंने राजनाथ सिंह को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी जब यहाँ पर वो होम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसके बारे में बात आगे बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा इस बात को कहीं ना कहीं रफा दफा कर दिया गया था, इस पर एक्शन नहीं लिया गया था। दर्शकों, सुब्रमण्यन स्वामी उस वक्त से ही इस बात से बीजेपी से खासा नाराज चल रहे हैं और हालांकि वो धुर विरोधी हैं। अभी अभी पीएम मोदी के विदेश दौरे की भी आलोचना उन्होंने की थी कि कहा था कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत है, क्या वो ट्रैपेज आर्टिस्ट हैं? ट्रैपेज आर्टिस्ट मतलब जो यहाँ पर रस्सियों के सहारे हवा में करतब दिखाता है। तो ये कहा था पीएम मोदी के कटाक्ष में सुब्रमण्यन स्वामी ने। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 साल पहले मैंने शिकायत दी थी। दर्शकों, यहाँ पर सुब्रमण्यन स्वामी ने 5 साल पहले शिकायत दर्ज कराई। अभी तक गृह मंत्रालय ने यह तय नहीं किया राहुल गांधी के खिलाफ जो मैंने बातें उजागर की है और जो फाइलें मैंने दिखाई थी उनकी कंपनी की, जो विदेश में है। विदेश में देखिए अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति राहुल गांधी की है और यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार घिरते हैं। कहा जाता है कि विदेश में इतनी संपत्ति है और सभी पर नागरिकता उनकी ब्रिटिश की है। राहुल गांधी ने हर जगह खेल खेला है और ये आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी पुरानी है, समझिए कितने दिनों से सत्ता में है, सत्ता में काबिज है और सत्ता में
में काबिज होने के कारण कांग्रेस पार्टी की ये दशा नहीं, ये पुराने समय से चली आ रही परंपरा है जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अपने लिए हितों में किया है। आज सरकार में नहीं है तो बौखलाहट है। आप सोचिए कि देश को लूटने का कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा। ये बीजेपी का तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर रहता है कि देश में लूट खसूट, देश को कंगाल करना, गरीब बनाना, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। यही वजह है कि देश कर्ज में डूबा हुआ था और अब पीएम मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं नीतियों में सुधार किया गया है और जीडीपी ग्रोथ भी हम देख रहे हैं। स्टार्टअप्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, हर चीज में कहीं ना कहीं भारत पिछले 10 सालों में आगे बुलंदियों पर जाता दिखाई दे रहा है। और बता दें आपको, सुब्रमण्यन स्वामी ने साफ कहा कि रिपोर्ट तलब की जाए। कोर्ट गृह मंत्रालय से उनकी दायर याचिका पर अब तक की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट तलब करे। राहुल गांधी की नागरिकता पर आरटीआई से मांगी गई जानकारी की अर्जी के जवाब में केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से साझा जानकारी करने से इनकार कर दिया था। दर्शकों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको खुफिया तरीके से रखते हैं और हम इसको उजागर नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने साफ कहा किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की जाएगी और ये आम पब्लिक के लिए नहीं है। एक व्यक्ति ने सूचना के आधार पर यानी आरटीआई के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचना जरूर दे दी थी और कहा था नागरिकता की जांच होनी चाहिए, जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(h) और J के तहत कोई खुलासा दर्शकों नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस काम पर यहां पर रुकावट डाला। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यन स्वामी की जानकारी देने के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अधिनियम को याद कराया और कहा कि हम साझा जानकारी नहीं कर सकते हैं। जानकारी देने से जांच प्रक्रिया में बाधा पहुंचेगी, पहले जांच हो जाने दीजिए। दर्शकों, अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की 26 सितंबर को तो एक बड़ा फैसला राहुल गांधी के हित में नहीं आएगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ सकता है। क्योंकि अगर इस बात से सुब्रमण्यन स्वामी सही साबित होते हैं, राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो सकती है और वो अपने सांसद की भी सदस्यता से हाथ धो बैठेंगे। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर ऐसे तलवार लटकी है। राहुल गांधी अभी देखिए लोकसभा सीट जिस तरीके से जीत कर आए दोनों जगहों से, राहुल गांधी अपने आप में पूरे कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जनता ने एक अपार प्रेम इस बार दिया और ये इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत नाराजगी बीजेपी से हुई है। राहुल गांधी का इस बार जोश हाई है और वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जातिगत जनगणना की बात करें। तो देखिए, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक अलग कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अगर ये बात कोर्ट तक पहुंच जाएगी और कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी तो बड़ा फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ सकता है। और वैसे भी पहले भी वीर सावरकर से जुड़े मुद्दे पर, अमित शाह पर की गई टिप्पणी पर कई बार वो कोर्ट का रुख ले चुके हैं, कोर्ट का रुख कर चुके हैं और कई बार राहुल गांधी के ऊपर तलवार लटक चुकी है। अब इस बात पर देखने वाली बात होगी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर क्या कोर्ट सुनवाई करती है। फिलहाल ये जो है इसकी याचिका सूचीबद्ध कर ली है। दिल्ली हाईकोर्ट 26 सितंबर को सुनवाई करेगी। अब देखने वाली बात होगी राहुल गांधी के खिलाफ क्या फैसला आता है या फिर उनके हित में आएगा। हम इंतजार करेंगे, आपको उस पर भी अपडेट देंगे। फिलहाल भी जो भी राय हो जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।